तो देखिए स्क्रीन पे 3 बोर्ड मास का क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे ऊपर में आप देखेंगे तो ये सिंपल बोर्ड मास है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल ब्रैकेट है जो कि स्मॉल ब्रैकेट आप यहाँ पे देख रहे हैं। और दूसरा आप देखेंगे तो ये सेकेंड बोर्ड मास है जिसमें तीनों ब्रैकेट आपको दिख रहा है, बड़ा ब्रैकेट भी है, मंझला ब्रैकेट भी है और छोटा ब्रैकेट भी है। और वहीं एक तीसरा बोर्ड मास है जिसमें कोई भी ब्रैकेट नहीं है। तो ये तीनों बोर्ड मास हम आपको सोल्व करके दिखाने वाले हैं कि आखिर बोर्ड मास को कैसे बिना टेंशन लिए हुए और बड़े ही आसानी से कोई भी स्टूडेंट कैसे सोल्व कर सकता है, वो इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, फिलहाल हम आपको बोर्ड मास दिखाए थे, तो यहाँ पे देखिए बोर्ड मास का सबसे पहले नियम क्या था, BODMAS। बोर्ड मास में यही स्पेलिंग है, जिसमें सोल्व सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना है, उसके बाद ऑफ यानी कि का, उसके बाद डिवीजन यानी कि भाग, उसके बाद M से मल्टीप्लाई यानी कि गुना, उसके बाद A से एडिशनल यानी कि जोड़, और उसके बाद S माइनस। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद अगर का होगा तो वो सोल्व करेंगे, उसके बाद भाग, फिर गुना, फिर उसके बाद प्लस और उसके बाद लास्ट में माइनस। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न में आप देख लीजिए। तो फर्स्ट प्रश्न में यहाँ पे आपको गुना दिख रहा है, यहाँ पर भी गुना है और यहाँ पे प्लस है लेकिन ये ब्रैकेट में बंद है, और यहाँ पे देखिए प्लस और यहाँ पे डिवाइड। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं कि कैसे बनाना है, उसके बाद सेकंड और उसके बाद थर्ड। तो चलिए सबसे पहले जो है फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो आप देखिए, 50 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 प्लस 16 डिवाइड 4, ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं कि आखिर कैसे इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले बोर्ड मास को आप यहाँ पे फिट कीजिए कि सबसे पहले हमको किसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट कौन सा है, ब्रैकेट आपका ये है 3 प्लस 5। तो इस बोर्ड मास वाले क्वेश्चन में सबसे पहले सोल्व हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो बाकी सबको हमको क्या कर देना है, जैसा है वैसे उतार देना है। तो जैसे 50 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 3 और 5 ये दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। और उसके बाद प्लस है तो प्लस 16 डिवाइड 4। तो ये मेरा सोल्व हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्रैकेट जो है हट चुका है। तो अब यहाँ पे 2 गुना, 1 प्लस और 1 भाग डिवाइड। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे वो आप लोग देखिए। तो बोर्ड मास में जो है सबसे पहले ये वाला सोल्व करेंगे, यानी कि डिवाइड को हम लोग सोल्व करेंगे। तो बाकी जो है उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे है वैसे उतार देंगे। तो 50 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 प्लस, अब चलिए 16 में 4 से डिवाइड करेंगे, 16 में 4 से अगर आप लोग भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 4 आता है। चलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है जानते हैं और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डायरेक्ट ऐसे डिवाइड देने नहीं आता है। तो हम आपको बता दें, यहाँ पे देखिए करना क्या है, 16 यहाँ पे ये वाला जो 16 है वो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, और इस 16 में इस 4 से हम लोग क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो ऐसे डिवाइड जो है स्टूडेंट को आता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट ऐसे डिवाइड करने नहीं आता है। तो इस 16 में 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे कैसे, तो 4 चौका 16, देखिए 4 4 जा 16। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, 4। तो यही यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो अब मेरा डिवाइड सोल्व हो गया। तो अब देखिए यहाँ से डिवाइड जो है ख़त्म हो चुका है। अब क्या है, 2 मल्टीप्लाई है और 1 प्लस है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो आप चाहें तो ये तीनों मल्टीप्लाई एक साथ कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है। अगर आप तीनों को एक साथ गुना कर सकते हैं तो एक साथ गुना कर लीजिए, और नहीं तो बारी बारी से भी कर सकते हैं। तो चलिए बारी बारी से हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर 50 में 5 से आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 और 5 5 जा 25, इतना मल्टीप्लाई हो गया। बाकी को हम लोग क्या कर देंगे, जैसा है वैसे ही उतार देंगे। ये देखिए अब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई और 1 प्लस। तो सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे, इस मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो चलिए यहाँ पे गुना कर लेंगे। 250 में क्या करेंगे, 8 से गुना करेंगे। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे गुना कर सकते हैं, 800 और 8 5 या क्या हो जाएगा, 40, 40 का 0
बचा कितना 4 और 8 2 जा 16 और 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, यानी कि इतना आएगा। अब जिनको डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई करने नहीं आता है उनके लिए देखिए हम साइड में यहाँ पे बता देते हैं 250 में 8 से ऐसे गुना कर दीजिए। तो 8 0 0 8 5 जा 8 25 40 का 0 हाथ में 4 8 दूना 16 और 4 20। देखिए 2000 आ गया ना, तो वही वाला डायरेक्ट हम लोग गुना कर दिए हैं। तो 2000 और प्लस 4। अब सिर्फ आखिरी ये बच गया, यानी कि 2000 में हम लोग को क्या कर देना है 4 को जोड़ देना है। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 2004। ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बड़े ही आसानी से आप लोग बोर्ड मास को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए ये तो रहा पहला प्रश्न। अभी हम लोग दूसरे बोर्ड मास को, जो ये वाला आपका बोर्ड मास है, ये फर्स्ट बोर्ड मास जो है सोल्व हो चुका है। अब ये देखिए ये दूसरा वाला जो क्वेश्चन है बोर्ड मास का वो हम आपको दिखा रहे हैं। जहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो इसमें तीनों ब्रैकेट आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए बिग ब्रैकेट यानी कि बड़ा ब्रैकेट है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो कर्ली ब्रैकेट जिसे मंझला ब्रैकेट कहा जाता है, और ये वाला जो है स्मॉल ब्रैकेट जिसे छोटा ब्रैकेट कहते हैं। तो इस बोर्ड मास में आपको तीनों ब्रैकेट दिख रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे वो यहाँ पे देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ अपने माइंड में आप बिठा कर रखिए कि सबसे पहले किसे सोल्व करना है, उसके बाद किसे, और उसके बाद किसे सोल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोग माइंड इसमें लगाइए कि सबसे पहले हम कहाँ पे सोल्व करेंगे। वो आप इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कीजिए और आप अपना दिमाग खुद इस्तेमाल कीजिए कि बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले हमें सोल्व किसको करना है। तो बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अच्छा, ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट। तो सबसे पहले किसको सोल्व करना है, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को, फिर मंझला ब्रैकेट, और उसके बाद सबसे लास्ट में बड़ा ब्रैकेट को। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा ब्रैकेट ये है, देख रहे हैं 8 - 5। तो इस बोर्ड मास वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमको सोल्व कहाँ पे करना है, ये वाला सोल्व करना है, ये। तो बाकी सबको हम लोग क्या करेंगे, जैसे है वैसे ही उतार देंगे। तो चलिए यहाँ पे आपका हो गया 12 प्लस, और ये आपका बिग ब्रैकेट 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद 6 + 3, और यहाँ पे है आपका गुना। चलिए ये वाला हमको सोल्व करना है। तो 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, तो 8 में से 5 गया 3। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3। अब जब ये सोल्व हो गया है, 8 में से 5 हम लोग हटा दिए तो 3 आया, तो ब्रैकेट यहाँ से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसका काम जो है हम लोग ख़त्म कर दिए हैं। देखिए 8 में से 5 को घटा के क्या लिख दिए हैं, 3 लिख दिए हैं। तो जब ये सोल्व हो गया तो ब्रैकेट जो छोटा वाला है वो ऑटोमेटिक यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो अब जब छोटा ब्रैकेट ख़त्म हो गया तो बचा कौन सा ब्रैकेट, ये वाला, ये कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। तो इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, उतार देंगे। तो ये आपका हो गया कर्ली ब्रैकेट और ये आपका हो गया बिग ब्रैकेट। चलिए अब इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे आप दिमाग लगाइए कि सबसे पहले सोल्व किसे करेंगे। तो अब यहाँ पे 2 ब्रैकेट आपको दिख रहा है, बड़ा ब्रैकेट और मंझला ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम लोग सोल्व करेंगे मंझला ब्रैकेट को, और उसके बाद लास्ट में बड़ा ब्रैकेट। तो मंझला ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला है, ये देख रहे हैं। और इस मंझला ब्रैकेट के अंदर 3 अंक है, 6 + 3 × 3। तो या तो आप चाहें तो तीनों को एक बार में सोल्व कर सकते हैं, और नहीं तो आप बारी बारी से सोल्व कर लीजिए, जैसे आप सोल्व करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सोल्व कैसे करेंगे तीनों को, तो सबसे पहले देखिए प्लस है और गुना है। तो सबसे पहले किसको करेंगे, तो ये वाले को, गुना वाले को, यानी कि 3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये तीनों का काम हम लोग एक साथ कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है वो हम उतार देते हैं। 12 प्लस बड़ा ब्रैकेट 18 माइनस, अब जब तीनों को हम लोग एक साथ सोल्व कर दे रहे हैं तो ब्रैकेट को क्या कर देना है, हटा देना है। तो देखिए 3 3 जा 9, 9 + 6 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15। अब जब ये पूरा सोल्व हो गया तो ये मंझला ब्रैकेट का काम जो है ख़त्म हो गया। तो अब बचा कौन सा ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए अब यहाँ पे ये इस तरीके से आपको दिख रहा है, बिल्कुल अब ये समाप्ति के कगार पे खड़ा है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये जो 12 है
12 हम लोग ज्यों खाते उतार देंगे और बच गया लास्ट में बड़ा ब्रैकेट। तो अब हम लोग इसको सोल्व कर देते हैं। तो 18 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 18 में से 15 जाएगा तो वो हो जाएगा आपका 3। तो अब लास्ट में क्या आ गया, 12 प्लस 3, 12 में 3 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 15। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, 15। अब ये देखिए बोर्ड मास का आखिरी प्रश्न आप यहाँ पे देख रहे हैं जो कि तीसरा क्वेश्चन है। अब इस बोर्ड मास में आप देखेंगे तो कहीं पर भी आपको ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, यानी कि बिना ब्रैकेट वाला है, बिना कोष्ठ वाला है। तो इसको कैसे सोल्व करना है, बिल्कुल ईजी है। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इस तरीके के मैथमेटिक्स में जहाँ पे एक साथ आपको डिवाइड भी रहता है, प्लस भी होता है, मल्टीप्लाई भी होता है और माइनस भी होता है। तो इस तरीके के मैथमेटिक्स से काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो दूरी बना कर रखते हैं, वो इस तरीके के मैथ को बनाना ही नहीं चाहते। लेकिन हम आपको बता दें ये बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले इसमें कौन सा सोल्व करेंगे वो आप लोग माइंड इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए बोर्ड मास यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं बोर्ड मास। मेन फार्मूला मेरा यही है, यही हमको बताता है कि बोर्ड मास को कैसे बनाना है। तो इसमें बी से ब्रैकेट, तो ब्रैकेट कहीं पर है नहीं, तो चलिए बी का काम खत्म हो गया। दूसरा है ओ से ऑफ, तो यहाँ पे देखेंगे कहीं पर भी का आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये भी काम खत्म हो गया। अब आ जाता है डी से डिवीजन यानी कि भाग। तो देखिए यहाँ पे भाग कहाँ पे दिख रहा है, तो भाग ये देख रहे हैं, ये वाला दिख रहा है आपको, देखिए। तो सबसे पहले हम लोग किसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, ये डिवीजन को। तो चलिए बाकी जो है वो जैसे है वैसे ही उतार देंगे, जैसे 40 प्लस, अब ये 60 में 10 से भाग देना है। तो 60 में 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको अगर डायरेक्ट भाग करने नहीं आता है, तो ये सिंपल है, ऐसे देखिए 60 में 10 से भाग दे दीजिए, तो 10 छक 60, देख रहे हैं ऐसे, ये वाला जो डिवाइड है वही सिंपल डिवाइड है। तो ये आपका रिजल्ट क्या आया, 6। तो यहाँ पे हम लोग वही 6 लिख दिए हैं। तो चलिए डिवाइड का काम खत्म हो गया। अब बाकी जो बचा हुआ है उसको उतार देंगे। तो उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई 2 माइनस 8। अब देखिए डिवाइड का काम खत्म हो गया, तो यहाँ से डिवाइड जो है खत्म हो चुका है। अब क्या दिख रहा, प्लस मल्टीप्लाई यानी कि गुना और माइनस यानी कि जोड़ गुना और घटाव। अब ये 3 है। अब यहाँ पे सबसे पहले काम किसका करेंगे, तो यहाँ पे देखिए बोर्ड मास में देखिए डी से डिवीजन, और डिवीजन के बाद क्या है एम का मतलब मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया, गुना। तो यहाँ पे देखिए गुना आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए 6 गुने 2, ये देख रहे हैं। तो अब उसके बाद किसका काम करेंगे, गुना का काम करेंगे। तो बाकी जैसे हैं वैसे का वैसे ही उतार देंगे, यानी कि 40 प्लस 6 दूना कितना हो जाएगा, तो 6 2 जा हो जाएगा आपका 12, और फिर बाकी जो है उसको क्या हम लोग करेंगे, उतार देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, प्लस और माइनस। तो इस बोर्ड मास में देखिए मल्टीप्लाई के बाद क्या है, ए का मतलब होता है एडिशन या फिर एडिशनल, जिसका मतलब होता है जोड़। तो गुना के बाद किसका काम करना है, जोड़ का, और सबसे लास्ट में किसका काम करते हैं, घटाव का। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 40 प्लस 12 माइनस 8। तो अब यहाँ पे किसका काम करेंगे, ये दोनों का, जोड़ का। तो 40 में 12 जोड़ेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 52 यानी कि 52। तो 52 माइनस 8। अब बिल्कुल इजी हो गया। 52 में से 8 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4 और ये 4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 44।